पांचाली कहने लगी ये पाप जो किया है महाराज वो अच्छा नहीं किया। आंखों में आंसू भर भर के रो रही है वो दुखिया, सुरधारा बह रही है, सर को पटक रही है उस रावटी में। मैया को कोई धैर्य बनाने वाला नहीं है। उसी समय कहा महाराज और श्री शुद्ध भगवान समझा रहे हैं सप्त ऋषियों, मैया रो रही है तब तक क्या हुआ। इधर द्रौपदी बेटों की लाश पर बिलख रही थी, तब तक कृष्ण और अर्जुन आ जाते हैं। जैसे ही कृष्ण अर्जुन आए हैं, देखा है ये रोने की आवाज, रक्त की धारा, ये क्या हुआ। अर्जुन दौड़े हैं, पांचाली के पास पहुंचे। उधर भगवान ने आकर के देखा है, कृष्ण ने, रक्त की धारा बह रही है। भगवान कन्हैया को जरा भी देर नहीं लगी समझने में। पुत्रों के सर नहीं थे,
मैया रो रही थी। कृष्ण अर्जुन देखने लगे उस दृश्य को। जब देखा है भगवान को जरा देर नहीं लगी समझने में। ये भगवान ने सोचा है, समझ लिया है कि प्रभु ये पाप जो किया है अश्वत्थामा ने किया। किसी ने बताया नहीं भगवान को, कृष्ण को किसी ने नहीं बताया है। जैसे ही देखा समझने में देर नहीं लगी और कहा ये पाप अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन से इशारा किया, अर्जुन खड़े खड़े अब क्या देख रहे हो? ये पांचाली के पांचों पुत्रों के सर नहीं है, ये पाप अश्वत्थामा ने किया है। उसी समय जवाब दिया है अर्जुन ने, कहा गुरुदेव आप हमारे साथ चलिए। उसी समय कृष्ण और अर्जुन वहां से चले हैं। अश्वत्थामा भाग गया था वहां से। भागने के बाद ढूंढते रहे। कृष्ण और अर्जुन ने अश्वत्थामा को ढूंढा है और ढूंढने के बाद खोजते खोजते काफी दूर निकल गए। मिल जाता है, पकड़ लिया भगवान कन्हैया और अर्जुन ने। कृष्ण और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा है। पकड़ करके कहा, भगवान ने अर्जुन से इशारा किया है कि हे अर्जुन अब क्या तुम देख रहे हो? हे पार्थ, ये वही पापी है जिसने पांचाली के पांचों पुत्रों के सर काट करके दुर्योधन के चरणों में डाले थे। जवाब दिया है अश्वत्थामा। पकड़ने के बाद अर्जुन ने उसको रथ से बांध दिया। रथ से बांधा है, भगवान कन्हैया के रथ से बांधा है श्रोताओं। उसी समय अर्जुन ने भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु अब क्या होना चाहिए? तो समझा करके कहा भगवान कृष्ण ने, अर्जुन अगर इसने पांचाली के पुत्रों के सर काटे हैं तो आपको देर नहीं लगेगी। इसके जो माथे से जो मणि है उसको निकाल करके और सभा में इसको अपमानित करके छोड़ दो। इसको मारना भी नहीं है, इसकी हत्या भी नहीं करनी है और आप इसको सभा में अपमानित करके छोड़ दीजिए। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सभा में मस्तक से मणि निकाल करके और इसको छोड़ दीजिए। जैसे ही पकड़ करके लाए हैं द्रौपदी के सामने और जवाब दिया। द्रौपदी रो रही थी बेटों की लाश पर, पकड़ करके ले आए और जवाब दिया। कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी ये वही पापी है जिसने तुम्हारे निर्दोष बालकों के सर काट करके दुर्योधन के चरणों में डाले थे। भीम आ जाते। भीम ने कहा अश्वत्थामा को रथ से बांध दिया है। द्रौपदी को बुला करके कहा कि ये रथ से बंधा वही पापी है जिसने तुम्हारे निर्दोष बालकों को मारा है। आपके सामने आप इसको जो भी सजा देना चाहती हैं वो जाकर के आप सजा दो। उसी समय पापी रथ से बंधा हुआ है, शरीर कंपन भर रहा है, कांप रहा है, भयभीत हो रहा है डर से। भीम कहने लगे। भीम ने आकर के कहा कि हे द्रौपदी ये वही पापी है, कृष्ण अर्जुन इसको खोज करके लाए हैं, रथ से बंधा है तुम्हारे सामने, ये तलवार भी तुम्हारे सामने है, उठा लो इसके सर को काट दो, तुम्हारे बेटाओं के इसने सर काटे हैं। उसी समय भीम ने कहा कि सुनो द्रौपदी, बोलो तो टुकड़े कर डाले और तलवार तुम्हारे आगे है। भीम ने कहा द्रौपदी ये तलवार भी तुम्हारे आगे है, ये नीच भी तुम्हारे आगे है। अगर तुम्हें मारना चाहो इसको तुम मार सकती हो। भीम ने कहा ये नीच तुम्हारी आगे है, बोलो तो टुकड़ी कर डाले
पापी को। उसी समय इधर अश्वत्थामा रथ से बंधा हुआ कांप रहा था, भयभीत हो रहा था। भयभीत महाराज इसलिए हो रहा था क्योंकि वो दोषी था, उसने पाप किया था। जवाब दिया है द्रौपदी हाथ जोड़ करके भीम से कहने लगी, नहीं मैं इस पापी को नहीं मारूंगी। क्यों?